नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, जिसमें से EMRS स्कूल में जो टीचर की जगह होती है उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो यह विज्ञापन है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी EMRS स्कूल के लिए है। जो विज्ञापन है 19/9/2025 को जारी किया गया है, जिसमें आप लोग आगे देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पद हैं। इसमें पदों की संख्या टीचिंग और नॉन टीचिंग के कुल मिलाकर 7267 पद हैं, जिसमें से आप लोगों को क्रम बाय क्रम इनका डिटेल बताएंगे। तो इसमें देखना है आप लोगों को टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पद हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EMRS यानी 6वीं क्लास से 12वीं क्लास के लिए स्कूलों में जो टीचर होते हैं और नॉन टीचिंग के लिए जो जगह होती है उसके लिए जगह है। इसमें फॉर्म का बताया गया है 23/10/2025 और जो इसकी फ़ीस बताई गई है ऑनलाइन फ़ीस बताई गई है प्रिंसिपल के लिए 500 टोटल फी प्रिंसिपल के लिए 500 है और इसमें और दूसरे के लिए 2500, 2000 और 1500 रुपये है। जो इसकी प्रोसेस है पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें TGT, PGT और नॉन टीचिंग के लिए हॉस्टल वार्डन के लिए और इसमें पूरी जगह है। यह जो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। इसमें पहले नंबर में आ गया है अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025। इसमें आप लोगों को बताएंगे कि कौन से पद के लिए कितनी जगह है। प्रिंसिपल के लिए 225 जगह है, PGT के लिए 1460 जगह है, TGT के लिए 3962 जगह है और इसमें है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 जगह है, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 जगह है, अकाउंटेंट के लिए 61 जगह है, जूनियर इसमें है JSA यानी असिस्टेंट के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए 228 जगह है, लैब वालों के लिए है 146 जगह है, टोटल 7267 जगह है। इसमें प्रिंसिपल की जो है 225 है। इसमें कैटेगरी इसमें दिया गया है। आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल के लिए जनरल में 116 जगह है, OBC के लिए 60 जगह है, SC के लिए 33 है, ST के लिए 16 है, टोटल 225 और इधर जो है दिव्यांग वालों के लिए दिया गया है। इसी तरह PGT के लिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट दिया गया है और कैटेगरी वाइज कैटेगरी जगह दी गई है। इंग्लिश के लिए जैसे 112 है, आगे आप लोग देख सकते हैं हिंदी के लिए 81। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट और इधर आगे कैटेगरी वाइज कैटेगरी यानी कौन से कैटेगरी के लिए कितनी जगह है, ये PGT के लिए है। अगला है TGT ग्रुप B। TGT के लिए जो जगह है इसमें आप लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए 424, इंग्लिश के लिए 395, मैथ के लिए 381, सोशल स्टडीज़ के लिए 392, साइंस के लिए 408, कंप्यूटर साइंस के लिए 550, टोटल 2550 और कैटेगरी वाई कैटेगरी अलग से दी गई है। और TGT के में जो रीजनल भाषा होती है भाषा के लिए अलग से जगह दी गई है। भाषा के लिए 223 जगह दी गई है और कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटी गई है। जैसे असमिया, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नाडा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू जो भाषा है उसके लिए अलग से जगह दी गई है और कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग से दी गई है। और अगला इसमें दिया गया है TGT के लिए म्यूजिक के लिए जगह दी गई है। म्यूजिक के लिए 314 है, आर्ट के लिए 279 है, PET मेल के लिए 173 है, PET फीमेल के लिए 299 है, लाइब्रेरियन के लिए 124 जगह है। यानी जो लाइब्रेरियन में कोर्स किए हैं लाइब्रेरियन के लिए भी इसमें जगह है। यानी जो स्कूल शिक्षा विभाग की जो हर एक कैटेगरी की वैकेंसी होती है इसमें है। प्रिंसिपल के लिए पद है, PGT के लिए है, TGT के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए है, लैब असिस्टेंट के लिए है, हॉस्टल वार्डन के लिए इसमें जगह है। इसमें टोटल जगह है
1189 और कैटेगरी वाई कैटेगरी अलग से बांटी गई है इसमें। और नॉन टीचिंग पोस्ट यानी जो नॉन टीचिंग के लिए है, जो लोग बीएड डीएड नहीं है या डिप्लोमा नहीं है, बीपीएड नहीं है, उनके लिए ये है कि नॉन टीचिंग के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग जैसे देखेंगे कि हॉस्टल वार्डन के लिए 346 जगह टोटल है मेल के लिए, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289 जगह है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 जगह है, अकाउंटेंट के लिए 61 जगह है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए JSA के लिए 228 जगह है, लैब के लिए 146 जगह है, टोटल 1620 जगह है। और कैटेगरी बाय कैटेगरी इसमें अलग से बांटा गया है। जनरल के लिए 668 है, EWS के लिए 159 है, और OBC के लिए 435 है, SC के लिए 240 है, ST के लिए 118 है। इसी तरह कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटा गया है। इसमें आगे डिटेल दिया गया है, जो दिव्यांग वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इसमें डिटेल दिया गया है। जो इसमें डेट दी गई है 13/10/2025 का डेट दिया गया है। लास्ट डेट है 13/10/2025 यानी 23 अक्टूबर 2025, 23/10/2025 डेट है, लास्ट डेट है। और आगे इसमें कैटेगरी के हिसाब से इसमें अगला जो रिजर्वेशन होता है वो सब दिए गए हैं। आप लोग इसमें अपने कैटेगरी के हिसाब से आगे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों को बता रहे हैं। अगला है पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे, यानी पोस्ट का डिटेल है और जो आप लोगों को सैलरी मिलेगी उससे है। प्रिंसिपल के लिए सैलरी है लेवल 12 78,800 से 2 लाख प्लस है सैलरी है। और PGT के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें जो सैलरी है 47,600 से 1.5 लाख के करीब सैलरी है। इसी तरह आप लोग हर एक में देख सकते हैं। TGT के लिए 44,000 से 1.5 लाख इसमें भी है। लाइब्रेरियन की सैलरी है 44,900 से, इसमें भी 1,42,000 के करीब है। और इसी तरह आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के लिए है 35,000 प्लस है, उधर 1 लाख प्लस है। फीमेल नर्स स्टाफ के लिए है 29,000 से 52,000 तक है। हॉस्टल वार्डन के लिए है जो सैलरी है इसमें 29,000 से 52,000 है। अकाउंटेंट के लिए जो जगह है 35,000 से 1,12,000 के करीब है। JSA के लिए है 19,000 से 63,000 है। लैब असिस्टेंट के लिए जो होती है उसमें 18,000 से 56,900 है। 56,900 जगह 900 सैलरी है, यानी आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। यह परमानेंट वैकेंसी है। इसमें आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो आवासीय विद्यालय होती है EMRS, उस विद्यालय में आप लोगों को जॉब मिलेगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए जगह है, यानी जो लोग बीएड गए हैं उनके लिए भी जगह है, जो लोग बीएड नहीं किए हैं उनके लिए भी जगह है। इसमें पेपर के लिए आगे इसमें देखेंगे नंबर, तो पहले नंबर में देखना है प्रिंसिपल के लिए। पहले नंबर में सब लोगों का फर्स्ट पेपर जो है लगभग सेम है और सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पेपर में पार्ट फर्स्ट में देखेंगे रीजनिंग, न्यूमेरिक एलिजिबिलिटी, यानी जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और इसमें दिया गया है जो इसकी वेबसाइट है NESTS वेबसाइट से 30 क्वेश्चन है, एकेडमिक वेबसाइट है। और चौथे नंबर में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस NESTS की वेबसाइट से 30 क्वेश्चन है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। जो टाइमिंग दिया गया है, टाइमिंग 2 घंटे का दिया गया है। और इसमें आगे टीयर सेकंड यानी जो सेकंड पार्ट होगा उसके लिए आप लोगों को एकेडमिक यानी जो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट का है उसके हिसाब से 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव, और इधर 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव। टोटल 100 अंकों का क्वेश्चन होगा, 100 अंकों का होगा
और इसमें जो टाइमिंग दिया गया है 3 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। और तीसरे नंबर में यह है कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, तीसरा है इंटरव्यू। जो आप लोगों का इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू 40 नंबर का होगा। 40 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू होगा, यानी जो यह वैकेंसी है 3 प्रोसेस से होकर गुजरेगी, फिर इसके बाद आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और इंटरव्यू। इसी तरह आप लोग पीजीटी में देखेंगे। आप जैसे हम लोग पहले प्रिंसिपल के लिए देखे हैं, अब पीजीटी में देखें। पीजीटी में वही सेम है, 10 नंबर 15, 15, 30, 20, टोटल 100। और सेकंड पेपर में इसी तरह इसमें भी है ऑब्जेक्टिव, और सेकंड पेपर में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में 40 और डिस्क्रिप्टिव में 15। जो अंक है 40 और 60, यानी 40 क्वेश्चन का 40 नंबर और 15 क्वेश्चन का 60 अंक। टोटल जो टाइमिंग है 3 घंटे दिया गया है। और टीजीटी और पीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, प्रिंसिपल वाले में इंटरव्यू है। और आप लोग देख सकते हैं टीजीटी जो लैंग्वेज वाला है उसके लिए भी 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। और आप लोगों को भाषा दी गई, कौन से भाषा आप लोगों को, एक कॉमन भाषा होना चाहिए, 2 भाषा और एक रीजनल भाषा यानी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगला है इसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव, यानी 40 अंक के और 60 अंक के 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस, हॉस्टल वार्डन में आप देखेंगे कि पहले नंबर में है, ये जो 100 नंबर का पेपर होगा पासिंग मार्क के लिए होगा, यानी क्वालिफाइंग आधार पर होगा और OMR पर आधारित होगा, यानी आप लोगों को जाकर OMR भरना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। वही जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। रीजनिंग है 15 क्वेश्चन 15 अंक की। नॉलेज ऑफ ICT, यानी ICT के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 अंकों का। और एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, 2 अपनी भाषा और एक अपना मदर टंग यानी लोकल भाषा। इसमें 30 क्वेश्चन 30 अंक के, टोटल 100 अंक 2 घंटों में करना है। और इसमें सेकंड में देखना है, सेकंड में फर्स्ट और सेकंड का लगभग सेम है, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव, यानी टोटल 40 और 60 है, टोटल 100 अंक का है। और इसमें टाइमिंग दिया गया है 3 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। इसी तरह अकाउंटेंट में आप देखेंगे, अकाउंटेंट भी वही सेम सिलेबस है और सेम टाइमिंग है। सेकंड पेपर में सेम है, 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 100 अंकों का 3 घंटे में। इसी तरह फीमेल जो नर्स स्टाफ है उसका भी पहला पेपर लगभग सबका सेम है और सेकंड पेपर अपने उससे संबंधित है, यानी अपने सब्जेक्ट से संबंधित है। 40 और 15 क्वेश्चन, टोटल 60 अंक के, 3 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। इसी तरह JSA का भी है, JSA का भी 100 अंक और 40 और 15 के अनुपाती में टोटल 100 अंकों का 3 घंटे के लिए। आगे आप देखेंगे लैब में, लैब के लिए रीजनिंग 25 अंक के है। इसमें बदला है, जो लैब वाली वैकेंसी है इसमें फर्स्ट पेपर में बदला है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 अंक के और एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 अंक के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 अंक के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 अंक के, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 अंक। और जो सेकंड पेपर है वो सेम है, 40 और 15, टोटल 100 अंकों का, 3 घंटे का समय है। और इसमें दिया गया है, अगला दिया गया है मार्किंग स्कीम, यानी आप लोगों का जो नंबर मिलेगा कैसे मिलेगा। इसमें यह है कि 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी अगर आप लोग गलत उत्तर करते हैं 1/3 माइनस मार्किंग है। आगे इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो आपको पेपर होगा और आंसर शीट होगी OMR शीट के आधार पर होगी। इसका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड पर नहीं होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा, OMR शीट पर आधारित होगा। अगला आप लोगों को बताते हैं चैप्टर 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, यानी आप लोगों को बताएंगे कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो प्रिंसिपल के लिए आप लोग देखेंगे 50 साल इसमें दिया गया है, ST SC के लिए जो छूट है उसमें दिया गया है, और इसमें 55-60 दिया गया है, यानी 5 साल का ST SC OBC के लिए छूट है। और क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री,
50% अंकों के साथ और बीएड होना चाहिए। और इसमें OR यानी अथवा करके 3 साल का बीएड या एमएड होना चाहिए, कुछ भी हो एक। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, पर्सनल होल्डिंग एक्सपीरियंस सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप लोग सेंटर या राज्य में कहीं भी अगर काम किए हों तो इसमें एक्सपीरियंस है। प्रिंसिपल वाले में वाइस प्रिंसिपल रहे हों, असिस्टेंट रहे हों, या पीजीटी टीचर रहे हों या लेक्चरर रहे हों, उसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा है। पीजीटी के लिए इसमें है उम्र दी गई है 40 साल और एसटी एससी के लिए इसमें छूट दी गई है। और जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन में आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ। पीजीटी के लिए आप लोगों की इधर सब्जेक्ट दी गई है और मास्टर डिग्री बताया गया है। आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें अपना देख सकते हैं। आगे आप लोगों को बताते हैं टीजीटी से संबंधित है। टीजीटीसी में आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए टीजीटी में। और उम्र दी गई है 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए छूट दी गई है, 5 साल का छूट होता है। तो आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से छूट देख सकते हैं। और अगला आप लोगों को बताते हैं टीजीटी का हो गया 35 साल, वही आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और आर्ट टीचर के लिए उम्र वही 35 साल है। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी जो आर्ट से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है उससे आप लोगों को बैचलर डिग्री होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, यानी आप लोगों को कार्य करने का अनुभव हिंदी इंग्लिश दोनों का हो और कम से कम रीजनल लैंग्वेज यानी जो लोकल भाषा हो उसका होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए जो उम्र है 35 साल है और इसमें भी जो है म्यूजिक के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों की उम्र 35 साल है और जो इसमें है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो डिग्री और डिप्लोमा होती है वो होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीएड की जगह बीपीएड होता है इसमें फिजिकल एजुकेशन में। और लाइब्रेरियन के लिए आप लोग देख सकते हैं उम्र आप लोगों की 35 साल दिया गया है। और जो इसमें है जो बिलीव कोर्स होता है 3 साल का, उसमें 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। और इसी तरह नर्सिंग के लिए है कि आप लोगों का बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग में जो उम्र है 35 साल लगभग सेम में है। बीएससी नर्सिंग में आप लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन में आप लोग देख सकते हैं कि उम्र आप लोगों की 35 साल होना चाहिए और आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। और इसी तरह अकाउंटेंट के लिए जो जगह है इसमें भी आप लोगों का बैचलर डिग्री होना चाहिए जो कॉमर्स से होना चाहिए। और जो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इनमें जो कॉमर्स वाले हैं अकाउंटेंट के लिए। और जूनियर जो है जीएसए के लिए इसमें आप लोगों का 12वीं होना चाहिए। और टाइपिंग 35 वर्ड और इस इंग्लिश और 30 वर्ड हिंदी का होना चाहिए। लैब में आप लोग देखेंगे 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, जो साइंस वाले हैं वो सभी इसमें योग्य हैं। तो जो EMRS की वैकेंसी है 10वीं से लेकर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर इसमें सभी जो छात्र हैं योग्य हैं। इसके लिए आप लोग अपने हिसाब से अपने इसमें पद देख सकते हैं। इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है यानी जो एज में छूट दी गई है आप लोगों को कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है कि 5 साल 3 साल 5 साल 5 साल 10 साल, इसमें आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से जो जिस कैटेगरी में है अपने कैटेगरी के हिसाब से उम्र देख सकते हैं। जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 है। यानी आप लोग जो टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए तो वैकेंसी अच्छी है। और जो टीचर की तैयारी नहीं करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है कि जो नॉन टीचिंग के पद हैं वो बहुत अच्छे हैं। फॉर्म भरे, इसमें सिलेक्शन नहीं। और ये जो वैकेंसी है रेगुलर वैकेंसी है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, लगभग 50,000 प्लस सैलरी है। उधर आगे आप लोगों को 1.5 लाख सैलरी है। यह गवर्नमेंट एग्ज़ाम में EMRS से संबंधित एक वैकेंसी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।